चलिए देखिए, जेंडर पढ़ा रहे थे। जेंडर का मतलब होता है लिंग। मतलब जो ये बताए जेंडर का मतलब क्या हो गया? लिंग। जो ये बताए कि सामने वाला स्त्री है या पुरुष। हाँ, ऐसे शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको जेंडर कहते हैं। तो जेंडर हम आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे, एक एक करके बारी बारी से सारे जेंडर बताएंगे। सबसे पहले मैं बताने चल रहा हूँ बेटा, फोकस करना, ध्यान देना मेरी बातों को। हाँ, याद आती है तेरी रातों को, ध्यान देना मेरी बातों को, याद आती है तेरी रातों को। जेंडर पढ़ा रहा था, मेल का फीमेल बना दिया। हाँ, जेंडर को सर ने हवा हवा में पूरा खेल बना दिया। आप पा गए बहुत सारे डिब्बा तो रेल बना दिया, एकदम ठेलम ठेल बना दिया। आइए देखिए, नेम ऑफ एनी मेल। मेल का मतलब होता है पुरुष। पुरुष जाति का जो बोध कराए, पुरुष। अब पर्सन में भी पुरुष और जानवरों में भी पुरुष। जैसे हाथी क्या है? पुरुष है कि स्त्री? हाँ, कुछ लोग सुपरलिंग बता देते हैं। हाथी का हाथा होता है सर। एक बार हमने पूछ लिया, हमने कहा हाथी का हथनी होता है। हाथनी? अब हाथी अपने आप में क्या है? पुल्लिंग है ना। तो बेटा जिसमें जो पुरुष जाति का बोध कराएं सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, उनको कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। याद करने वाले याद करते हैं मस्कुलाइन जेंडर। हाँ, तो मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे कि बॉय, बॉय मीन्स लड़का। अब जैसे आप लोग बॉय हो, आप लोग गर्ल हो, तो बॉय हो तो पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो बॉय जो है ना, ये मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, मेल है, यही मेल करता है। मैन हो गया, ब्रदर हो गया, फादर हो गया, अंकल हो गया, बुल। बुल बुल नहीं, सिर्फ बुल। बुल मीन सांड। लाल कपड़ा पहन ले तो उठा के फेंक देता है ना। लॉयन, बैठो लड़के, चलो उधर सामने, जगह नहीं है क्या? है तो बैठ। लॉयन, लॉयन भी क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर याद रखना। मासी, मासी वासी को ना बुलाओ। नेम ऑफ एनी फीमेल। ऐसे शब्द जो फीमेल जाति का बोध कराएं, अब वो पर्सन हो या एनिमल हो फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलेंगे फेमिनिन जेंडर। अब जैसे यहाँ पे आ गई गर्ल, तो गर्ल में कौन सा जेंडर? अब जैसे ये लोग गर्ल हैं, फेमिनिन जेंडर। फीमेल है मादा, वुमेन, सिस्टर, मदर, आंट, काऊ। लॉयन का होता है लॉयनेस। ठीक है, एक और आ गया बेटा, कह रहा नेम दैट आर मेल एंड फीमेल। ऐसे शब्द जो मेल और फीमेल दोनों का बोध करा देते हैं। ऐसे शब्द जिसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जैसे आपने कहा चाइल्ड, अब चाइल्ड तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लड़का भी होगा या लड़की भी होगी, हम बता नहीं सकते। हमने कहा क्या हुआ, कहीं बच्चा हुआ तो पूछना पड़ता है लड़का है कि लड़की ना। तो अब जब चाइल्ड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसमें कन्फ्यूजन है। तो ऐसे वर्ड जो लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं उनको बोलते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन में दोनों हो सकते हैं, कॉमन जेंडर। वो नपुंसक ये उभय लिंग है, कॉमन जेंडर। ठीक है। अब जैसे पेरेंट, पेरेंट माता भी होती हैं, पिता भी होते हैं, दादा भी होती हैं, दादी भी होती हैं, भैया भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, मम्मी भी होती हैं, चाचा चाची, सारे हो सकते हैं।
हो सकता, नेबर मतलब पड़ोसी। अब पड़ोसी चाची भी हो सकते हैं, अब पड़ोसी चाचा भी हो सकते हैं। हाँ, कोई भी हो सकता है। टीचर लड़का भी हो सकता है। अब ऐसा तो कहो नहीं कि हम भाई टीचर हैं, वो टीचराइन हैं। हाँ, टीचर तो लड़की हो या लड़का, टीचर ही बोलोगे। लड़की रहेगी मैम है तो उनको टीचराइन थोड़ी कह दोगे। जैसे ठाकुर का ठाकुराइन, पंडित का पंडिताइन। हाँ, सेठ का सेठाइन, दाऊ का दउआइन। हाँ, उसी तरह टीचर के टीचराइन थोड़ी होगा कि हो जाएगा। तो टीचर लड़का लड़की दोनों आ जाएंगे, याद रखना। कजन मतलब चचेरा। अब चचेरा लड़का भी हो सकता है, चचेरी लड़की भी हो सकती है। डॉक्टर लड़की भी हो सकती है, डॉक्टर लड़का भी हो सकता है। तो नर्स तो आ जाएगी फैमिली में बिटिया, समझती नहीं हो बात को। अब देखो, तो ये आ जाएंगे कॉमन जेंडर में। कौन से जेंडर में? अब कॉमन जेंडर समझ गए? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलिए एक बात और बताते हैं बेटा। नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, कुर्सी हो गई, मेज हो गया, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, स्टैंड हो गया, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, टिकुली, बिंदी, कुछ भी है। इतनी चीज़ें अगर हैं, इनमें सब में जान नहीं होती। हमारे हाथ में बैलून है एक, ये बैलून है, इसमें जान होती है? नहीं होती है ना, नॉन लिविंग थिंग। तो जितनी नॉन लिविंग थिंग होती हैं उनको हम लोग कहते हैं न्यूटर जेंडर। कैसा जेंडर? न्यूटर जेंडर, याद रखना। जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गई, नाइफ हो गई, हाउस हो गया। कुछ लोग कहते हैं पेड़ में जान होती है, तो इसको नोट करके लिखे हैं। पेड़ में जान होती है लेकिन ये, हाँ होती है लेकिन ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आओ बैठो। ये किस में आएंगे? ठीक है, जितने भी प्लांट हैं सब न्यूटर जेंडर। कभी कभी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका पता नहीं लगा सकते कि वो लड़के हैं कि लड़की, तो उनको कहते हैं न्यूटर जेंडर। जैसे कि आंट कैसा जेंडर? न्यूटर जेंडर। तो जेंडर में कोई दिक्कत? आप समझ गए? अच्छा देखो, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर, इसका एक चार्ट मैं बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा पार्ट 2 में। ठीक है, तो जिसको याद करना हो, जैसे कुछ बेसिक वर्ड हैं उनका फेमिनिन, मैस्कुलिन, ये सब याद हो जाएगा आप लोगों को ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। 12th तक ना अच्छे से पढ़ते रहना। चलिए मिलते हैं फिर पार्ट 2 में, तब तक के लिए